कोशिश करें, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस प्लीज। नेक्स्ट है हमारा विलिंग टू। विलिंग टू का मतलब होता है रजामंद। जब कोई बंदा किसी चीज के लिए राजी हो जाता है, जैसे आप कहते हैं ठीक है यार मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने के लिए राजी हूँ, मैं तुम्हारा मसला हल करने के लिए राजी हूँ, यार मेरे अबू जो है ना वो मुझे पिकनिक पे भेजने के लिए राजी नहीं है, मेरी अम्मी जो है ना वो बस मेरे लिए नया ड्रेस खरीदने के लिए राजी नहीं है। तो जो जो बंदा जिस जिस काम के लिए राजी है या नहीं राजी, तो विलिंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम विलिंग टू हेल्प यू इन योर एवरी प्रॉब्लम, यानी कि मैं आपको हर मसाइल में मदद करने के लिए राजी। माई फादर इज नॉट विलिंग टू सेंड मी आउट ऑफ सिटी फॉर एजुकेशन, मेरे अबू मुझे इस शहर से बाहर तालीम पे भेजने के लिए राजी नहीं है। I am willing to help you. I'm willing to speak English with you. Okay, I'm willing to take your class right now. अभी मैं आपकी क्लास लेने के लिए राजी हूँ। My mother is willing to give me some money for shopping. मेरी अम्मी मुझे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे देने के लिए राजी है। तो willing to का आप खूब इस्तेमाल करें, खूब इसके सेंटेंसेस बनाएं। जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे और कोशिश करें ये जो वोकेबलरी हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये वोकेबलरी को इन स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हमने पढ़ा पढ़ा स्लीप, आज का एक वर्ड पढ़ा, तो आप बोले द किड्स आर नॉट विलिंग टू स्लीप नाउ, बच्चे अब सोने के लिए राजी नहीं है। वोकेबलरी भी याद हो जाएगी, सेंटेंस भी बन जाएगा। ये सामने देखें, इर्द गिर्द जो चीज नजर आए उसको स्ट्रक्चर में यूज करने की कोशिश करें। व्हाई इज योर फादर नॉट विलिंग टू सेंड यू आउट ऑफ द कंट्री, आपके अबू आपको मुल्क से बाहर क्यों नहीं राजी भेजने के लिए। हु इज विलिंग टू ड्रॉप अस बाय अ कार टू द बाजार, कौन हमें राजी है कार से बाजार छोड़ने के लिए। Who is willing to help me in this problem? Who is willing to go with me for a long drive? Why are you willing to help us? आप क्यों राजी हैं हमारी मदद करने के लिए? So we can make a lot of sentences in such way. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा जी टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब होता है थक जाना। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस जॉब, जब आप कोई काम काम कर कर करके थक गए तो आप बोलते हैं आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूँ या मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग दिस बुक, ये किताब पढ़ के मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे खड़े होके थक गया हूँ। शी इज टायर्ड ऑफ विजिटिंग मार्केट एवरी डे, वो रोज मार्केट जाती है, थक गई है। थकने का मतलब ये होता है कि फिजिकली आप थक गए, मेंटली बाय हर्ट यू वांट, दिल चाहता है, बेजार नहीं हुए, सिर्फ थके हैं। और यू टायर्ड ऑफ डूइंग, आप क्या करने से थक गए हैं। हु इज टायर्ड ऑफ ट्रैवलिंग, कौन ट्रैवलिंग करने से थक गया है। तो